बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल फ़ाहद है और आज का हमारा लेक्चर नंबर 2 है गूगल क्लाउड साइन अप एंड लॉगिन के ऊपर कि आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर साइन अप करने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए क्या प्रोसेस है और क्या क्या ऑफरिंग गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म देता है अपने नए कस्टमर्स को, और उसके बाद आप लॉगिन करके किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस। सो आगे चलते हैं। साइन GCP साइन अप विद क्रेडिट कार्ड। बेसिकली गूगल क्लाउड जो प्लेटफॉर्म है आपको ऑप्शन देता है साइन अप का विद क्रेडिट कार्ड, कि आप क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हुए गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर अपना अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है, डेबिट कार्ड अलाउड नहीं है, ये मैं आपको बताता ही हूँ। और यूरोप की साइड पे सेपा अकाउंट्स अलाउड है। और इसके अलावा आप अगर किसी कंपनी के थ्रू करते हैं तो गूगल क्लाउड पार्टनर के थ्रू बिलिंग साइन अप कर सकते हैं। उसमें आपका एग्रीमेंट पार्टनर के थ्रू होता है, पार्टनर बिलिंग गूगल को करता है। तो मतलब वो 3 टियर हो जाता है। ये डायरेक्ट जो काम है, अगर एंड यूज़र्स की बात की जाए तो एंड यूज़र्स जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ काम कर रहे होते हैं वो साइन अप करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करके। फिर बंदा एक बात करे कि हम अगर डायरेक्टली साइन अप कर सकते हैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ, तो हम कंपनी के थ्रू क्यों जाएँ, पार्टनर के थ्रू क्यों जाएँ। सो पार्टनर के अपने एक नंबर ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, कंसल्टेंसी है, पार्टनर डिस्काउंट्स हैं, ऑफरिंग्स हैं, बड़ी चीज़ें आपको गूगल क्लाउड के पार्टनर के थ्रू अवेल होती हैं। सो एक डायरेक्ट मॉडल भी है, आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पर डायरेक्ट साइन अप भी कर सकते हैं, इसके अलावा पार्टनर के थ्रू भी आ सकते हैं। दो ऑप्शन आपके पास हैं। सो Google asks for the credit card information when you sign up for free trial to verify your identity। कि आपकी जो आइडेंटिटी है, आप एक असल इंसान है, आप कोई बोट तो नहीं है, फेक साइनअप्स तो नहीं हो रहे गूगल क्लाउड की जो रिसोर्सेज हैं उनको एग्जॉस्ट करने के लिए। दिस हेल्प्स गूगल डिस्टिंग्विश एक्चुअल कस्टमर्स फ्रॉम रोबोट्स। इवन दो यू सेटअप अ बिलिंग अकाउंट यू वॉन्ट बी चार्ज अनलेस यू अपग्रेड टू पेड अकाउंट। अच्छा, जब आप साइन अप कर लेते हैं ना, पहली बात तो ये कि आप ना फ्री टियर पे होते हैं, आप फुली उसकी चीज़ों को यूटिलाइज नहीं कर सकते। अब जब आप ये अकाउंट साइन अप करते हैं, मैं आपको एक बात बताऊँ कि इसके अंदर बहुत लिमिटेड रिसोर्स अवेलेबल होते हैं जो आप सिर्फ डेमो POCs के लिए कर सकते हैं। आप अपने इसके ऊपर एंटरप्राइज एप्लीकेशन नहीं चला सकते। तो यू माइट बी नोटिस $2 ट्रांजेक्शन फ्रॉम गूगल आफ्टर यू साइन अप। आप जब क्रेडिट कार्ड से साइन अप करेंगे तो $1 चार्ज करेगा आपकी क्रेडिट कार्ड को चेक करने के लिए। बैकेंड पे क्रेडिट कार्ड ओरिजिनल है, सस्पेंडेड तो नहीं है, इस तरह की चीज़ें चेक और वेरिफिकेशन होती है। तो उसके बाद क्या है, GCP sign up with credit card. This is an authorization request to validate your account, not a permanent charge. Might be converted to local currency by your bank. Might appear on your statement for up to a month. Contact your bank if you have questions about the authorization. ये बेसिकली मैंने बैंक अल्फला के क्रेडिट कार्ड से भी किया हुआ है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड के क्रेडिट कार्ड से भी किया हुआ है। तो दोनों पे $1 समथिंग चार्ज होता है एज अ स्टार्टअप। इसके अलावा एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होते जब तक आप पेड पे कन्वर्ट नहीं करते। अच्छा, क्रेडिट कार्ड आपके पास नहीं है तो तरीका क्या है, इफ़ यू डोंट हैव अ क्रेडिट कार्ड यू कैन प्रोवाइड बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन इंस्टेड। लेकिन ये यूरोप में काम करता है, पाकिस्तान में काम नहीं करता। इंडिया में भी काम करता है क्योंकि इंडिया में गूगल के बहुत डीप इस टाइम रूट्स हैं, हेड ऑफिस भी है, मल्टीपल थिंग्स दे हैव। तो पाकिस्तान में ये ऑप्शन नहीं है। गूगल डिपॉजिट्स अ रैंडम स्मॉल अमाउंट टू योर अकाउंट, यू यूज द डिपॉजिट अमाउंट टू फिनिश अप द साइन अप प्रोसेस, मे टेक 2 to 3 days टू गेट। अच्छा, तरीकाकार क्या है, जब आप बैंक अकाउंट रैज करते हैं यूरोप में, वो $1 या $2 आपके बैंक में डिपॉजिट करेगा, वो एक समथिंग पॉइंट्स में होगी, मतलब 1.23 सेंट। ठीक है, इस तरीके से फिर आपने गूगल के वेरिफिकेशन पे आके बताना है कि कितने सेंट, कितने एग्जैक्ट डॉलर आपके अकाउंट में आए। फिर आप वो एंटर करेंगे वैल्यू, तो फिर आपका अकाउंट वेरीफाई होगा। बैंक के सीन में ये सिनेरियो होता है, मतलब बैंक से चार्ज होगा ऑन अ 30 day बेसिस। आगे चलते हैं। एंड ऑफ फ्री ट्रायल, when the free trial ends you use all your credit after 3 months whichever happens first at the time। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है, ये पहले था अराउंड 1 साल के लिए था, 9 महीने के लिए अराउंड। अब ये गूगल में स्पैम और रिसोर्सेज अब्यूज हुआ तो गूगल ने ये 3 months के लिए कर दिया। बेसिकली पहले ज़्यादा होता था। यू मस्ट अपग्रेड टू पेड अकाउंट टू कंटिन्यू यूजिंग GCP। जब आपका 3 महीने खत्म हो जाते हैं या आपको फ्री ट्रायल का जो क्रेडिट दिया जाता है, $300 का क्रेडिट होता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ पहले ख़त्म हो गई, मतलब कि $300 पहले ख़त्म हो गए आपकी, आपने ये मशीनें बनाई उससे सर्विसेज कन्फिगर की, ये आपके 3 महीने ख़त्म हो गए। तो जैसे ही जो भी चीज़ पहले ख़त्म हो जाएगी अकाउंट आपका सस्पेंड हो जाएगा। मतलब सस्पेंड का मतलब ये है कि आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे, मजीद रिसोर्सेज नहीं बना पाएंगे, करंट रिसोर्सेज टर्मिनेट हो जाएंगे। तो जो अगर आपने उनको रिज्यूम करना है तो आपको बिलिंग अकाउंट को पेड टू अपग्रेड करना पड़ेगा। ठीक है, ऑप्शन आ रहा होता है पेड टू अपग्रेड का। ऑल रिसोर्सेज यू क्रिएटेड ड्यूरिंग द ट्रायल आर स्टॉप्ड। वही बात, और एनी डेटा यू हैव स्टोर्ड इन गूगल कंप्यूटिंग यानी लॉस्ट, कंप्यूटिंग का डेटा लॉस्ट हो जाता है, साफ साफ बताया हुआ है इन्होंने। 30 days का ग्रेस पीरियड है, उसके अंदर आप एंटर हो जाएंगे। जैसे ही आप रिकवर, आप जैसे ही पेड पे अपग्रेड करेंगे, यू कैन रिकवर रिसोर्स इन डाटा यूज ड्यूरिंग द ट्रायल पीरियड।
You might receive a message stating that your account has been cancelled, which only indicates that your account has been suspended to prevent charges. GCP फ्री टियर की बात करते हैं. गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म फ्री टियर गिव्स यू फ्री रिसोर्सेज टू लर्न अबाउट गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सर्विसेज बाय ट्राइंग देम ऑन टू योर ओन. अब गूगल क्लाउड क्या कहता है कि जिस तरह अमेजोन फ्री टियर देता है, एज्यूर फ्री सब्सक्रिप्शन देता है टियर की, मतलब कि कुछ क्रेडिट्स होते हैं फॉर आई थिंक 9 मंथ का ज़्यादा है कुछ, तो गूगल क्लाउड भी देता है. और इसमें ये है कि उसमें ये होता है कि आप के पास लिमिटेड सर्विसेज होती हैं. गूगल में $300 की कोई भी सर्विस आप कन्फिगर कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग सम थिंग्स, कुछ चीज़ों को छोड़कर. सो जीसीपी सर्विस बेटर ट्राइंग देम ऑन. आप कहते हैं गूगल आप अपने कन्फिगरेशन करें, हैंड्स ऑन करें, आपको 3 महीने के लिए क्रेडिट देंगे. इससे वो लर्निंग और डेमो टेस्टिंग के लिए है. इसके ऊपर एंटरप्राइज एप्लीकेशन की टेस्टिंग नहीं हो सकती. अगर आपने कोई इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, कंपनी से बिलोंग करते हैं, या गूगल क्लाउड के पार्टनर के पास जाएँ. पाकिस्तान में मल्टीपल पार्टनर इस टाइम अवेलेबल हो चुके हैं. अब आई वॉज वर्किंग ऑन वन ऑफ देम. सो ये है कि आप उसके पास जाएँ, कॉन्ट्रैक्ट साइन अप करें, वो आपको $1500 $2000 का क्रेडिट असाइन करवाते हैं 1 महीने के लिए. उसके ऊपर आप अपनी, उसके कोटा की लिमिट्स नहीं होती, रिसोर्स की लिमिट्स नहीं होती, आप ईजिली काम कर सकते हैं. ठीक है. तो उसके ऊपर आप कुछ बड़ा एक कोटा मिल जाता है, कोटा की लिमिट्स नहीं होती, आप एंटरप्राइज टेस्टिंग वहाँ कर सकते हैं. इसके ऊपर सिर्फ आप अपनी लर्निंग कर सकते हैं. स्ट्रेट फॉर बात है. सो यू वांट टू एक्सपेरिमेंट न्यू सॉल्यूशन, जीसीपी फ्री टियर हैज बीन कवर टू यू. ठीक है. आगे चलते हैं जी. जीसीपी फ्री टियर में क्या है? जीसीपी फ्री टियर है 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स हैं. 90 days ट्रायल विद $300 क्रेडिट टू यूज विद 20+ जीसीपी सर्विस. 20+ जीसीपी की सर्विसेज हैं, ऑलवेज फ्री, which provide limited access to many common GCP resources free of charge. ठीक है. ऑलवेज फ्री में है कि यार कुछ लिमिटेड कोटा की चीज़ें ऑलवेज फ्री होती हैं, लेकिन 3 महीने बाद वो भी आपको पेड अकाउंट अपग्रेड करने के बाद ही फ्री अवेलेबल होंगी. उसमें ऑलवेज फ्री प्रोडक्ट्स के हैं गूगल क्लाउड के अंदर, जो मतलब मुफ्त मिलती हैं, चाहे आप जितना सब यूज़ करें, आपके पेड अकाउंट को अपग्रेड करने के बाद भी, चाहे दरमियान में भी. यूज दिस प्रोडक्ट्स फॉर फ्री अप टू द स्पेसिफाइड यूजर लिमिट्स ड्यूरिंग द पास्ट and pass the free trial. These user limits do not expire but are subject to change. मतलब चेंज होती रहती है, गूगल की पॉलिसी वो चेंज कर सकता है. अवेलेबल फॉर एलिजिबल कस्टमर्स, मतलब जिनका कोई सस्पेंशन ना हो, कोई फेक सस्पेंशन ना हो ये अकाउंट पे, बैकएंड पे स्पैम फिल्टर ना हो गया कि अकाउंट साइन अप स्पैम है, फिल्टर है, कोई अब्यूज़ ना कर रहे हो आप, क्रिप्टो माइनिंग इसका कुछ काम ना कर रहे हो. तो गूगल ऐप इंजन है. गूगल ऐप इंजन गूगल की प्लेटफॉर्म सर्विस की एक सर्विस है. प्लेटफॉर्म सर्विस का काम होता है इसके ऊपर. तो 1 GB एग्रेस पर डे, मतलब एग्रेस पर डे क्या होता है कि 1 GB की इसकी ट्रैफिक पर डे फ्री होती है. गूगल फायर स्टोर है. गूगल फायर स्टोर इसकी ऐप बेस और फायर बेस की एप्लीकेशन है. उसके बैकएंड पे डाटाबेस, ये नो डॉक्यूमेंट डाटाबेस है गूगल की. ये 1 GB ये फ्री है. कंप्यूट इंजन जो वर्चुअल मशीनें होती हैं, विंडोज़ की मशीनें आप नहीं बना सकते, लाइनक्स की मशीनें इसमें आप बना सकते हैं. ठीक है. और उसकी कोई माइक्रो सर्विसेज की, माइक्रो टीयर की कुछ कंप्यूटर की इंस्टांस होती है, सिर्फ वो बना सकते हैं. गूगल क्लाउड की स्टोरेज है 5 GB मंथ ऑफ रीजनल स्टोरेज यूएस ओनली, के 5 GB की स्टोरेज यूएस रीजन के अंदर ओनली 5 GB मंथली आपको फ्री अवेलेबल होती है. अच्छा जी. इसके बाद जी ये गूगल की सर्विस है क्लाउड पब्स, भी मैसेजिंग सर्विस है. ये 10 GB ऑफ मैसेज पर मंथ फ्री होते हैं. गूगल क्लाउड के फंक्शन है, मैच काफ़ी सर्विसेज हैं, कुबरनेटिस में मल्टीपल चीज़ों पे फ्री सर्विसेज होती हैं अवेलेबल कन्फिगरेशन के लिए. VPC बनाना कुछ चीज़ों की, इन चीज़ों के पैसे नहीं है, वो ऑलवेज फ्री होते हैं. लेकिन आपका अगर अकाउंट फ्री टियर ख़त्म हो चुका है तो आपको पेड करने के बाद ही फ्री कन्फिगरेशन करने देंगे वो. फ्री प्रोडक्ट्स की लिमिट्स क्या हैं? एक्सीडिंग ऑलवेज फ्री यूजेज लिमिट्स. एनी यूजेज अबव ऑलवेज फ्री यूजेज लिमिट्स इज ऑटोमेटिकली बिल्ड एट स्टैंडर्ड रेट्स. कि एग्जांपल दूंगा कि अगर आप कोई बड़ी मशीन बना रहे हैं, जो कि माइक्रोस ने अलाउ किया, बड़ी से मशीन बना रहे हैं, मतलब कि D सीरीज बड़ी मशीनें बना रहे हैं, तो वो आपके ऑटोमेटिकली स्टैंडर्ड यूजर पे चार्ज होगी. कुछ एग्रेस ट्रैफिक जो उसने फ्री बताई हुई है उसके अंदर $300 के अंदर वो आप खर्च उससे ज़्यादा कर रहे हैं तो वो भी आपको चार्ज होगी. तो उसके ये जो भी फ्री टियर से ज़्यादा की आप चीज़ यूज़ करेंगे, चाहे वो पेड अकाउंट में अपग्रेड करने के बाद भी, वो स्टैंडर्ड रेट पर अप्लाई होगी. जो गूगल क्लाउड के आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं उसकी प्राइसिंग की चीज़ होगी. यू कैन हेल्प कंट्रोल कॉस्ट पे सेटिंग बजट्स एंड अलर्ट्स. अच्छा. गूगल में एक चीज़ है कि गूगल एज्यूर में क्या होता है कि एज्यूर में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सब्सक्रिप्शन पे एक कोटा साइन करते हैं, $30 $40 टॉपअप करते हैं. उसके बाद जब वो ख़त्म होता है बजट तो उसके बाद वो बंद हो जाता है. गूगल में ऐसा कोई सीन नहीं है, ना अमेजोन में ऐसा कोई सीन है. आपको यहाँ पर बजट और अलर्ट बना के ही कॉस्ट सेविंग करनी होती है कि आपने बजट और अलर्ट बना दी, जब वो हिट किया आपको ईमेल आई, आपने बंद की चीज़ें की, वरना आपका पैसा गया. ये इसमें अमेजोन में, गूगल में है कि यहाँ पे
कहते हैं कॉस्ट कंट्रोल का सिर्फ और सिर्फ एक ही टूल है, बजट अलर्ट कन्फिगर कर लें जी आप, और उसके साथ तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम ओएस लाइसेंसिंग जिसमें मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स के गूगल क्लाउड का ये मार्केट प्लेस सोल्यूशन है, अगर वो आपको साइन अप करते हैं, जैसे वहाँ पे आप फोर्टीनेट की फायरवॉल साइन अप करते हैं, तो उसका लाइसेंस चार्ज होगा आपको मार्केट प्लेस के हिसाब से, वो इसके अंदर फॉल नहीं कर रहा होगा। यू विल बी चार्ज नॉर्मली फॉर जीसीपी मार्केट प्लेस प्रोडक्ट्स। मार्केट प्लेस में ना लाइसेंस प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे फोर्टीनेट हो गया, बराकूडा हो गया, इनकी लाइसेंस प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं आपको, तो वो आपको ना जो है मार्केट प्लेस के हिसाब से चार्ज होता है, जो कि उसका वेंडर है उसके हिसाब से। ओएस लाइसेंसिंग यूज इवन इफ यू कंप्यूट इंजन यूज इज कवर्ड बाय फ्री। वही बता रहा है कि अगर आपका ये कंप्यूट इंजन अगर फ्री टीयर से कवर हो रहा है, अगर उस प्रोडक्ट पे कोई लाइसेंस लगा हुआ है, तो वो लाइसेंस आपको स्टैंडर्ड पे चार्ज हो रहा होगा। स्मार्ट प्रोडक्ट प्राइसिंग, गूगल टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ट टू लेट you do more with less. Our customer friendly pricing is average 60% less for many compute workloads compared to other cloud providers. ये बात सच कह रहा है, 60% तक प्राइस की लेस है, लेकिन बड़ी मशीनों पर, छोटी मशीनों पर अराउंड सब बराबर बराबर ही हैं। ये मैं आपको चीज़ बता दूँ, इसमें कुछ चीज़ें होती हैं अप टू 60% सेविंग कहाँ पे होती है। आप मशीन पूरा महीना चलाते हैं, और अगर आपने 1 साल या 2 साल या 3 साल के लिए 3 साल के लिए कमिटमेंट परचेज की है मशीन की, मैं 3 साल की कमिटमेंट में 3 साल के लिए मैं ये कमिटमेंट दे रहा हूँ गूगल को। कमिटमेंट क्या होती है कि उसके अंदर आपने कमिटमेंट को आगे साइन अप करना होता है कि आपने इतने परसेंट से इतनी रैम अपने कमिटमेंट साइन अप करना है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि गूगल हर महीने उतनी एग्जैक्ट अमाउंट आपकी क्रेडिट कार्ड से चार्ज कर लेता है, उसे आप कैंसिल नहीं कर सकते, आपको अपना क्रेडिट कार्ड ही बंद करवाना पड़ता है। सो कमिटमेंट जब आप परचेज करते हैं, तो उसके अंदर अप टू 60% आपको रेट में रियायत मतलब की मिल जाती है, कंसेशन हो जाती है। सस्टेंड यूज डिस्काउंट क्या है, आप जब मशीन 24/7 चलाते हैं एक महीने में, तो 21% सस्टेंड यूज डिस्काउंट मिलता है, मतलब मशीन पूरा महीना चलती रहेगी, जो भी आपकी वैल्यू कैलकुलेटर से करी उसके 21% लेस हो जाएगा। लिस्ट प्राइस डिफरेंस पे ये भी कोई ऑप्शन है, लेकिन ये पार्टनर के थ्रू होता है। राइट साइजिंग रिकमेंडेशन क्या होती है, आपकी गूगल क्लाउड की मशीनें चल रही होती हैं सारी, आपके पास डैशबोर्ड पे एक नोटिफिकेशन आ रही होती है कि आप इसमें को छोटा बड़ा करें, आपकी कंजम्पशन ज़्यादा नहीं है, मतलब गूगल आपको खुद राइट साइजिंग रिकमेंडेशन दे रहा था मशीनों पर, यू कैन सेव अप टू दिस अमाउंट ऑन दिस मशीन। इसको उसके आगे ना छोटे छोटे नोटिफिकेशन लिखे आते हैं, मैं कंसोल को देखेंगे, मैं आपको रियल अकाउंट दिखाऊंगा, तो उसके अंदर आगे ना नोटिफिकेशन आ रही थी कि आप इसे छोटा कर दें, बड़ा कर दें, तो आपके पैसे बच जाएंगे। उसके बाद ये एंड ऑफ हमारा लेक्चर। तो अब मूव करते हैं साथ में हम के किस तरह हम साइन अप कर सकते हैं, मैं आपको एक गो थ्रू भी करवा दूँ इसके ऊपर। अब बेसिकली जाते हैं google.com पे, यहाँ लिखते हैं गूगल क्लाउड फ्री टीयर साइन अप। ये हम लिंक ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे हम जाते हैं गेट स्टार्टेड फॉर फ्री। ये एक नॉर्मल कंज्यूमर के लिए बता रहा हूँ, और जो एंटरप्राइज कंपनियाँ करती हैं वो भी इसी तरीके से करती हैं, ठीक है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता दूंगा किस तरीके से है। पहले तो एक नॉर्मल यूज़र, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अब्दुल फाहद 661@gmail.com, ठीक है। आप अपना गूगल अकाउंट देते हैं, साइन अप करते हैं, सब कुछ पूरा पूरा प्रोसीजर है, ठीक है। मैं कहता हूँ क्रिएट अकाउंट फॉर माई सेल्फ, फॉर टू मैनेज माई बिजनेस। पहले तो मैं यहाँ पे करता हूँ गूगल साइन अप प्लेटफॉर्म कर लेता हूँ। लेट मी चेक। अच्छा, मैं वीडियो यहाँ से रिज्यूम कर दी दोबारा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे पास ईमेल्स खत्म हो चुकी हुई हैं, तो मैं एक टेम्प्रेरी ईमेल, डिस्पोजेबल ईमेल यूज़ कर रहा हूँ क्रिएशन के लिए। तो यहाँ पे गूगल क्लाउड फ्री टीयर साइन अप पे गया, यहाँ पे इस पर क्लिक किया, अब क्रिएट अकाउंट किया, ठीक है। उसके बाद फॉर माई सेल्फ किया। अब यहाँ पर मैं जाता हूँ, मैंने एक टेम्प्रेरी ईमेल को कॉपी किया यहाँ से, जस्ट फॉर क्रिएशन आपको एक स्टेप दिखा रहा हूँ। मैं अपना नाम डाल देता हूँ अब्दुल फहद, यहाँ पे ईमेल डाल देता हूँ अपनी, तो मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैं पासवर्ड डाल देता हूँ, ओके। अब मैं ऐसे करता हूँ नेक्स्ट। अच्छा, अब यहाँ पर एक ईमेल पे कोड भेजेगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास आता है मैं क्लिक करता हूँ, ये मैंने पेस्ट किया, नेक्स्ट किया। अब यहाँ पे नंबर इन्फॉर्मेशन चीज़ें मांग रहा है, नंबर इन्फॉर्मेशन में शेयर कर देता हूँ। मैं वीडियो पॉज कर दूँ 1 मिनट इस पर। मैंने इन्फॉर्मेशन नंबर डाल दिया है अपना, एग्री किया।
अच्छा, ये एग्री करने के बाद वो क्या कहता है मुझे? अच्छा, एग्री करने के बाद मैंने वहाँ पे किया तो मुझे गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे ले गया। अच्छा, सब याद रखिएगा, इसका कंसोल का यूआरएल होता है ये console.cloud.google.com, ठीक है, लॉगिन करने के लिए। अच्छा, स्विच अकाउंट यही यूज़ किया, पाकिस्तान मेरी कंट्री है, मैं किस लिए कर रहा हूँ, मैं एक स्टार्टअप हूँ, कह सकता हूँ। आई हैव रीड किया और मैंने अब कंटिन्यू कर दिया। अब ये बता रहा है $300 आपका क्रेडिट है। अब मैं यहाँ पे नंबर मांग रहा है, मैं वीडियो दोबारा पॉज कर देता हूँ, मैं अपना नंबर यहाँ पे ज़रा 1 मिनट एंटर कर दूँ। अच्छा, ये मैंने इसको रिज्यूम किया, मैंने नंबर डाल दिया, इसमें वेरिफिकेशन कोड भी दे दिया। वो कहता है आपका बिजनेस क्या है, बिजनेस टाइप है, क्या चीज़ है। मैं ऐसे कहता हूँ मेरा इंडिविजुअल है। अब यहाँ पर क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालेंगे आप सारी, जो भी आपका क्रेडिट कार्ड है, बिलिंग एड्रेस डालेंगे। उसके बाद ये आपका अकाउंट स्टार्ट में फ्री ट्रायल कर देगा। इसके बगैर आपका फ्री ट्रायल एक्टिवेट नहीं हो सकता। अगर मैं ये कंसोल खोलूँगा, वो कह रहा होगा अपना बिलिंग अकाउंट लिंक करें, क्रिएट करें। देखें, कंसोल तो ओपन हो जाएगा। देखिए, ये मेरा कंसोल ओपन हो गया है, ये कंसोल की शक्ल आ रही है। लेकिन वो बोलेगा आपका, ये देखें उसने डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट भी बना दिया है इसके ऊपर। ये मेरा एक उसने डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट बना दिया है। सो स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, इसे एक्टिवेट करने के लिए मैं एक्टिवेट पे क्लिक करूँगा। एक्टिवेट करने के लिए फिर मैं दोबारा उसी बिलिंग के पेज पे ले जाएगा, भैया आप ये अपना डाटा दें और इसको फिल करें। सो अगले लेक्चर में अकाउंट साइन अप होगा, तो मजीद हम चीज़ देखेंगे बिलिंग अकाउंट किस तरह लिंक करते हैं, बिलिंग क्रिएशन किस तरह होती है। अभी तक के लिए सिर्फ मैंने आपको साइन अप बताना था कि क्या क्या प्रोसीजर है, कि आप चीज़ें किस किस वेबसाइट पे आती हैं। सो जस्ट मैंने आपको करवा दिया। सो अभी तक का लेक्चर हमारा यही तक था, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में देखते हैं मजीद टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।